जिंदगी से सवाल पूछते पूछते खुद से ही अनबन हो गई है। ये सब क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक अजीब सी उलझन हो गई है। कभी कुछ चीज़ों की वजह से बहुत खुशी मिली तो कभी कुछ लोगों की वजह से बहुत दुख मिला है। जीवन में इतना उतार चढ़ाव है कि समझ नहीं आता आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं कुछ भी काम शुरू करूं, आखिर वो मुझसे क्यों नहीं संभलता। उस काम की शुरुआत में ही इतनी बाधाएं आ जाती है कि फिर उस काम को करने का मन ही नहीं करता। बहुत से सपने देखे थे बचपन में, पर अब सब धुंधला होने लगा है। बार बार हर जगह हारा हूँ मैं। अब तो खुद के सामर्थ्य पर शक होने लगा है। मेरे इस व्यवहार की वजह से मेरा सपना मुझसे रूठता जा रहा है। मेरे इतने निकम्मेपन और नाकामयाबी की वजह से मेरे माँ बाप का सिर्फ मुझ पे से ही नहीं बल्कि भगवान पे से भी भरोसा टूटता जा रहा है। खुद को निखारने की कोशिश तो करता हूँ पर उस पर कभी अड़िग नहीं रहता। सब कुछ पता होते हुए भी संसार की मोह माया में उलझ जाता हूँ। आखिर क्यों हूँ मैं ऐसा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे वक्त की मेहरबानियाँ नहीं मिली, अपने माँ बाप या अपने घर वालों से कोई सहायता नहीं मिली। मैं जितनी बार भी गिरा हूँ मुझे एक दूसरा मौका हमेशा मिला है। इतना नाकारा होकर भी मुझे अपने माँ बाप का भरोसा हमेशा मिला है। वो मैं ही हूँ जिसने कभी भी समय की कदर नहीं की। वो मैं ही हूँ जिसने अपने माँ बाप के भरोसे की अवहेलना उनके ही आंखों के सामने की। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं नहीं चाहता ऐसा हो, फिर भी क्यों हो जाता है ये सब। अगर तू जानना चाहता है खुद से इन सवालों के जवाब तो सुन बहुत ध्यान से मेरी ये बात। चलो मान लिया संसार की मोह माया में उलझकर तेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। मान लिया सड़कें नई नई थी इसलिए पैर जरा सा फिसल गया। सब कुछ जानते हुए भी तू बार बार गलत चीजों को दोहराता रहा। अरे कर लूंगा ना यार, ये तू खुद को बोलकर बस आलस को ही बढ़ाता रहा। पर अब तुझे पछतावा है अपनी गलतियों पर बहुत भारी। बहुत अच्छी बात है ये कि तू सुधारना चाहता है अपनी गलतियां सारी की सारी। पर क्या लगता है जिस सफलता की तू उम्मीद कर रहा है वो यूं ही मिल जाएगी? जिन आदतों ने तुझको इतनी सालों तक बिगाड़े रखा, क्या वो यूं ही सुधर जाएगी? तेरी खराब आदतों की वजह से धीरे धीरे तेरी जिंदगी बर्बाद होती गई। तुझे बस लगता था कि तू मजे कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तेरी जिंदगी शमशान बनती गई। धीरे धीरे तूने अपनी सभी खूबियों को मार दिया तो वो दोबारा जागृत भी धीरे धीरे ही हो पाएगी। तूने दूसरों से नहीं बल्कि खुद की आत्मा से झूठ बोला है तो इसकी माफ़ी तुझे इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। ये रास्ता ऐसा है जहाँ एक सांस लेने के लिए भी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अब केवल निरंतरता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे तेरी जिंदगी अब भी संवर सकती है। बहुत जल्द तुझे नीचा दिखाने वाला हर इंसान तुझसे डरने लगेगा। बस शर्त ये है कि तुझे निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। बस शर्त ये है कि तुझे निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी सारी समस्या हमारी खुद की बनाई हुई होती है। नियति को तो ये समाज बेवजह बदनाम करता है। हमारे हर सुख और दुख में सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म प्रधान होता है।